अधिकांश तो ऐसा ही प्रॉपर्टी है जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही है। यदि दादा परदादा की संपत्ति यानी पूर्वज से चली आ रही संपत्ति, पैतृक संपत्ति जिसको कहते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, दो भाइयों का नाम अगर दर्ज है तो क्या सहमति लेना अनिवार्य है और ये सहमति कैसे लिया जाता है? आखिर हम क्यों सहमति लें अगर हम अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पर हम मकान बना रहे हैं? आखिर ये सहमति किस प्रकार से लेना, कैसे लेना, कौन सा कागजात तैयार करना है? देखें, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको कि बोलते हैं पैतृक संपत्ति, और पैतृक संपत्ति जो है कोई भी संपत्ति यानी पूर्वज से प्राप्त संपत्ति, और ये अधिकांश आप प्रॉपर्टी देखते होंगे सभी लोगों को दादा परदादा के समय से कोई मकान हो, कोई जमीन हो, कुछ जो कि उनके पूर्वज से प्राप्त होता है। अब कहेंगे कि दादा परदादा ने जमीन तो खरीदा था, परदादा ने जमीन खरीदा, परदादा के पिता ने जमीन खरीदा, और 4 पीढ़ी आप देख सकते हैं, परदादा, दादा, पिता, और यहाँ पर जो है जो उनका बेटा है, फिर उनका जो है कह सकते हैं ये पिता है तो ये इनका पोता है। तो अब ये आगे जो संपत्ति बन गया, खरीदा हुआ संपत्ति बन गया पैतृक संपत्ति, पूर्वज की संपत्ति, दादा परदादा की संपत्ति। यानी ये संपत्ति को हम लोग बोलते हैं कि मेरा जो है ना ये विरासत से प्राप्त संपत्ति है। अब अगर कोई भी पैतृक संपत्ति है जो कि 4 पीढ़ियों तक बिना बंटवारे के परिवार में एक साथ जो चलता आ रहा है, अब ये आपका खतियान में दर्ज है, बहुत सारे लोगों का खतियान परदादा के नाम से दर्ज है, बहुत सारे लोगों का खतियान दादा के नाम से दर्ज है, तो हमारा कानून क्या कहता है, हमारा अधिकार क्या कहता है ये पैतृक संपत्ति को लेकर? हमारा कानून और अधिकार ये कहता है कि इस संपत्ति का अगर बंटवारा नहीं हुआ है, यानी अगर अभी तक जो है पार्टीशन नहीं हुआ है, आपका पूर्वज का ही जो खतियान है उन्हीं के नाम जमीन अगर दर्ज है, तो ये आपका अभी फिलहाल पैतृक संपत्ति है। और ये पैतृक संपत्ति का अगर बंटवारा हो गया, सभी लोग, सभी हिस्सेदार अपने नाम पर अलग अलग करा लिए, तो भी ये पैतृक संपत्ति ही है। सिर्फ पैतृक संपत्ति अब आपके नाम, आपके हिस्से में आ चुका है, इसलिए कि आप परिवार के उत्तराधिकारी हैं। पैतृक संपत्ति में जितने भी परिवार के वंशज हैं, सभी को कानूनी तौर पर जन्म से अधिकार प्राप्त है। यानी अगर घर में किसी भी प्रकार का बेटा हो या बेटी हो, उनका अगर आपके घर में जन्म हो गया तो जन्म से उस व्यक्ति का अधिकार प्राप्त है। मन में सवाल आएगा कि जन्म से अधिकार प्राप्त है तो जन्म से अधिकार कैसे ले लेगा कोई? संभव है कि जन्म हुआ और अधिकार मांगने लगेगा? ये तो संभव है नहीं, लेकिन फिर भी कानून ये कहता है कि नहीं, उसका जन्म से अधिकार है। तो अब जन्म से अधिकार है तो आप उस संपत्ति को अगर बेचते हैं तो भविष्य में वो आप पर दावा कर सकता है कि आप बेचे तो क्यों बेचे, क्या जरूरत था? परिवार के लोग या परिवार के कोई गार्जियन जो है यानी बनकर जो है एक तरह से वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं कि आप जमीन बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, आपका घर में बच्चा है, 4 बेटा है, 2 बेटी है, तो ये सब का सबके लिए जमीन पैतृक है, आप काहे बेच रहे हैं, क्यों, क्या जरूरत है बेचने का? तो ये सारा रीजन कोई भी गार्जियन बन के आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। इसलिए कि हमारा कानून ये कहता है कि उस व्यक्ति का, उस बच्चे का यहाँ पर जो पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, उसमें जन्म से उसका अधिकार है। पहले परिवार का जो वंशज होता था, परिवार का जो उत्तराधिकारी होता था, वो पहले बेटा होता था, और बाद में जो है यहाँ पर बेटी को भी परिवार का उत्तराधिकारी बना दिया गया। यानी ये जो संशोधन हो गया ये 2005 के बाद हुआ है। 2005 के बाद सरकार ने फैसला लिया कि परिवार का उत्तराधिकारी सिर्फ बेटा को नहीं बनाया जाए, बेटी को भी परिवार का उत्तराधिकारी बनाया जाए, और बेटा और बेटी का जो अधिकार है, बेटा और यहाँ पर जो है ना बेटी का अधिकार, वो समान अधिकार होना चाहिए। यानी कह सकते हैं एक तरीके से कि ये यहाँ पर जो है ना को-पार्टनर, एक दूसरे का मैंने को-पार्टनर का अधिकार यहाँ पर उनको मिला हुआ है। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति
जो है और जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, दोनों में आखिरकार अंतर यही है कि अगर कोई भी परिवार का सदस्य जो है अपनी कमाई से, यानी वो कहीं पर नौकरी करते थे और उन्होंने अपनी कमाई से कोई जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, तो वो उनका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो जाता है। और अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी किसी के पास है तो कोई बेटा हो बेटी हो, उनको किसी प्रकार का कोई भी अधिकार यहाँ पर नहीं मिलता है जब तक वो व्यक्ति जीवित है। अगर वो व्यक्ति जीवित है जिन्होंने प्रॉपर्टी अपनी कमाई से खरीदा है, तो उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, और उस पर अधिकार तभी होगा जब वो चाहेंगे, अन्यथा नहीं होगा। अब है कि इस पर कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति पर दावा कर सकता है कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे किसी भी हालत में मेरा हक मुझे लेना है। अब सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो है उसमें अगर कोई दावा करता भी है तो कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अपनी कमाई से कोई व्यक्ति खरीदा है, जब भी चाहे उसको बेच सकता है, कोई किसी प्रकार का रोक भी नहीं लगा पाएगा। अब यहाँ पर देखें, पैतृक संपत्ति, दादा परदादा की संपत्ति अगर दो भाइयों के नाम दर्ज है तो आखिरकार एक भाई अगर जमीन को बेचना चाहे, एक भाई को मन है कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम ये जमीन जो खेत है इस खेत को हम बेच देंगे, दूसरा भाई कह रहा है कि नहीं हम नहीं बेचने देंगे, ये जो है हमारे पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, तो क्या ये संभव है? देखें, इसमें विवाद उत्पन्न अगर हो गया है, कोई जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन आप देख सकते हैं, इस जमीन में यानी अब ये दो भाई है, यानी एक यानी ये कह सकते हैं ये छोटा भाई है और यहाँ पर दूसरा जो है ये बड़ा भाई है। एक छोटा भाई हो गया, ये टुकड़ा जो है वो बड़ा भाई का है। अब दोनों भाई में से एक भाई जो है जमीन को बेचना चाहे, मान लेते हैं यहाँ पर छोटा भाई जो है वो जमीन को यहाँ पर बेचना चाह रहा है, बेचना जो है यहाँ पर चाह रहा है, बड़ा भाई कह रहा है कि नहीं हम ये अभी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, हम नहीं बेचने देंगे, और ना बड़ा भाई बंटवारा होने दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में देखें, एक तो अगर जमीन का पार्टीशन हो गया है तो ऐसे सिचुएशन में भी आप चाहें तो पैतृक संपत्ति को बेचने से रोक सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपना शेयर जिद पर अड़े हुए है कि वो अपनी संपत्ति को बेचेगा तो वो संपत्ति आपको यहाँ पर खरीदना होगा। यानी जमीन अगर कोई भी हिस्सेदार पैतृक संपत्ति को बेचता है तो पहला खरीदार कानूनी तौर पर आप होंगे, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर बिना पूछे बिना सहमति का एक भाई ने जमीन बेच दिया तो कैसे दूसरा भाई ने कोर्ट में दावा करके वो जमीन को हासिल कर लिया। आप कहेंगे ये फैसला कहाँ पर है, कौन सा फैसला है, आप हमें केस नंबर बता दीजिए। यानी आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा फैसला है, तो ये देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें हम जजमेंट बताए हुए हैं, जजमेंट की पूरी स्टोरी है, पूरी कहानी बताए हुए हैं। उस फैसले में आप जाएंगे तो वहां पर स्पष्ट तरीके से हम आपको बता दिए हैं कि ये जो जजमेंट है इसमें, और ये इसका केस नंबर है जिसमें कि ये फैसला लिया गया कि ये पुनः जमीन, ये पैतृक जमीन है, और जब खरीदार जो है भाई तैयार था तो पहले बेचने का अधिकार उसी को है, पहला खरीदार वही है। अगर भाई नहीं खरीदता है, खरीदने से इनकार करता है और उसको कोई आपत्ति नहीं है, तो वो ऐसे सिचुएशन में फिर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए लोग जो है जब भी खतियानी जमीन खरीदते हैं, खतियान से जमीन खरीदते हैं, तो अगर इसमें दो भाई हिस्सेदार होता है या पिता के नाम जमीन है, उनका दो बेटा होता है, तो एक किसी से जमीन खरीदते हैं तो दूसरा से उस पर गवाह का सिग्नेचर या सपोर्ट में सिग्नेचर ले लेते हैं, ताकि परिवार में विवाद होने पर किसी प्रकार का कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। देखें, अगर आपको भी एक तरह से परिवार में दो भाई हैं और विवाद हो रहा है, तीन भाई हैं, विवाद हो रहा है, आपको आपका जमीन का बंटवारा नहीं करके दे रहा है, तो आपके पास एक विकल्प है कि आप डायरेक्ट, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं लगता, आप सिविल कोर्ट जाएंगे और आपका जितना भी ज़मीन है, आप ज़मीन का
खतियान को निकाल लेंगे और जो जमीन का संबंधित कागजात है उसके इन्फॉर्मेशन आप निकाल लेंगे। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर खतियान का जो है और अन्य इन्फॉर्मेशन का कागजात हम कैसे निकालेंगे, इन्फॉर्मेशन आखिरकार जो राजस्व कार्यालय है उसके रजिस्टर से कैसे निकालेंगे, उसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यानी आखिरकार अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है, इससे पहले भी ऐसे हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपको बताएंगे। अब खतियान हो गया, कागजात, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। आप सिविल कोर्ट में जाकर जो है यहाँ पर पार्टीशन जो सूट है वो फाइल करेंगे और पार्टीशन सूट जो होगा ये बंटवारा का केस होगा। आप दूसरे भाई को नोटिस भेजेंगे कोर्ट से कि मेरा जितना शेयर है, मेरा जितना अधिकार है, वो अधिकार मुझे मिलना चाहिए। अब वो अधिकार आपको कैसे मिलेगा, यानी वो अधिकार का आपने दावा तो कर लिया लेकिन वो अधिकार आपको मिलेगा कैसे। अब जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा, पार्टीशन का आदेश आएगा, जमीन का नापी का आदेश आएगा और जमीन का यानी नापी मापी जो भी है आप कराकर फिर जो है एक तरीके से अपने पोजीशन को प्राप्त कर लेंगे। यानी ये कोर्ट का आदेश हो गया। अब इसमें किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं है, कोर्ट के आदेश को मानना ही पड़ेगा, यानी कोर्ट के आदेश को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यानी कोर्ट के द्वारा ये जमीन को डिवाइड कर दिया जाएगा, जो भी आपका प्लॉट है उसको हर टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। अब हर कोई उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए स्वतंत्र है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।